मैं प्रवक्ता रामशरण डाइट फिरोजाबाद। आज हम चर्चा करेंगे इकाई 6 के अंतर्गत समास और संधि पर। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक सार्थक पदों को मिलाकर एक पद बनता है तो वहाँ पर क्या बनता है, समास। समसनम, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। अब यहाँ पर जैसे माता और पिता, माता और पिता, तो यहाँ पर मातरौ। उसके बाद यहाँ पे देखिए समास में कौन कौन से पद होते हैं, बिंदु होते हैं। समास होता है, समास विग्रह होता है और सामासिक पद होता है। समास, समास विग्रह, सामासिक पद। और समास के भेद कितने होते हैं, 6। इसके लिए आप एक सूत्र ऐसे है, अ त द्व ब, अ त द्व ब। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। कहीं कहीं बहुब्रीहि समास को भी इसमें गिना जाता है, इसलिए आपके यहाँ मैं 6 भेद बताया हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर शुरू होता है, अगर हम बात करें शुरू से ही, तो आप सबसे पहले देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सूत्र होता है चार्थे द्वंद्वे च अर्थे द्वंद्व। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो और वहाँ और का लोप हो, वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास। पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, इसके लिए आप एक उदाहरण देखिए। माता पिता, माता पिता, जो माता है क्या है, पूर्व पद है, और पिता उत्तर पद है। तो माता पिता आपका सामासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता वो होता है द्वंद्व समास। अब उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास का संस्कृत सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या के पूर्व में द्विगु। संख्या जिस सामासिक पद में संख्यावाची हो वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। और वो किसी समूह का भी बोध कराता हो, साथ साथ किसी समूह का भी बोध कराता, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो द्विगु समास हो जाएगा। अब यहाँ पर द्विगु समास में देख लीजिए उदाहरण कुछ। चौमासा, 4 महीने का समाहार। पंचरत्न, 5 रत्नों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। जो परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जाता है, कभी कभी परीक्षाओं पूछे, दुअन्नी, 2 आनों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। अठन्नी, कभी कभी परीक्षाओं में लोग पूछ देते हैं, अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे इतर जो किताबों में दिया है तो उससे इतर के पूछते हैं। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहता है, अनेक मन्य पदार्थी बहु आई। अब यहाँ देखिए, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान न हो, दोनों प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक का प्रयोग हो, तत्पुरुष समास कहता है जिस समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होता है और दोनों के बीच में विभक्ति होती है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अविभक्ति होती क्या है, विभक्ति में आपको बता भी चुका हूँ पिछली वीडियो में भी। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर ये होता है। संबोधन हे है हो, तो यहाँ पर जो विभक्ति है वो यही बता रहा है। जहाँ पहले पद में कर्ता और संबोधन कारकों के साथ उसका प्रयोग हो, वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष, कर्ता तो होगा नहीं, यहाँ पर उसे हम कर्म से लेंगे। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष क्या है, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर कर्म को का 1-2 उदाहरण देख लीजिए। मन को हरने वाला, मनोहर। मतदाता, मत को देने वाला। उसी प्रकार से कर्ण तत्पुरुष, कर्ता ने के बाद कर्म को, फिर कर्ण से द्वारा। इसमें क्या होता है, से द्वारा होता है चिन्ह। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो गुणहीन, गुण से हीन। लज्जाहीन, लज्जा से हीन।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्तृत्व। संप्रदान, संप्रदान का अर्थ के लिए। चोर, अब यहाँ चोर के लिए हो जाएगा, चोर के लिए। अब यहाँ सत्याग्रह के लिए, सत्य के आग्रह के लिए। तो ये क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा। चतुर्थी में तत्पुरुष समास होगा, वहाँ पर हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष। उसके बाद होता है अपादान। अपादान से क्या होता है, अपादान में भी से होता है और करण में भी से होता है। तृतीया विभक्ति और पंचमी में दोनों में से होता है, लेकिन तृतीया विभक्ति में से द्वारा होता है और इस पंचमी विभक्ति में संप्रदान में अलगाव होता है। यहाँ पर क्या होता है देखिए आप, पद से च्युत, किसी पद से हटा दिया गया हो। धन से हीन, धन से हीन में भी क्या तत्पुरुष हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष क्या होगा, राजा का पुरुष। संबंध का के की रारेरी नानेनी अधिकरण में व्यापार। तो यहाँ संबंध में देखिए संबंध का संबंध तत्पुरुष क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया विद्या का आलय, विद्यालय। राज पुरुष, राजा का पुरुष। तो आपसे तत्पुरुष समास में ये चीज़ पूछी जाएंगी। उसके बाद अधिकरण क्या है, नीति में मग्न, में पय पर, नीति में निपुण। तो यहाँ होगा सप्तमी तत्पुरुष। उसके बाद कर्मधारय, विशेषण विशेष्य बहुलम कर्म धारय। जहाँ पर विशेषण और विशेष की बहुलता हो वहाँ पर कर्मधारय समास हो। जहाँ पर पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष या उत्तर पद विशेष्य पूर्व पद विशेषण हो वहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। अब यहाँ पर देखिए नील कमलम, नील कमल, नीला कमल। कमल क्या हो जाएगा यहाँ पर, कमल, कमल की विशेषता बता रहा है कि ये नीला है। तो कमल विशेष हो गया और नीला विशेषण हो गया। कमल आपका विशेष्य हो गया और नीला कमल हो गया। उसका पीतांबर, पीत धन अंबर, अंबर का मतलब यहाँ कपड़ा और पीत का मतलब पीला। तो कपड़ा क्या हो जाएगा विशेषण और पीला विशेष, सॉरी पीत क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा और यहाँ पर पीला विशेषण हो जाएगा। उसके बाद अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। सबसे अच्छा तरीका है अव्ययी भाव समास को पहचानने का कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 22 उपसर्ग होते हैं, प्र, प्रा, अप, सम, अन, औनिस, निर्दु इत्यादि जो उपसर्ग हैं। अगर ये उपसर्ग आपको पहले मिल रहे हैं और उपसर्ग भी अव्यय हैं, अगर ये उपसर्ग आपको पहले मिल रहे हैं तो आप अव्ययी भाव समास जान लीजिएगा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आप सबसे आसान तरीका है पहचानने का इसके। जैसे आजीवन, जीवन भर, आ उपसर्ग लगा है। प्रतिदिन, प्रहार, यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब क्या है प्रहार, ये सब उपसर्ग हैं। उसके बाद बहुव्रीहि, अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि। इसका संस्कृत सूत्र है अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि। अब यहाँ पर क्या है बहुव्रीहि समास। उसके बाद अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास क्या है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। कुछ समासिक पद ऐसे भी हैं जो कि कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में होते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस समास का विग्रह कैसे करते हैं, उस समासिक पद का विग्रह कैसे करते हैं। तो आज हम समास समझ लिए, समास को अच्छे समझिए। ये हर परीक्षाओं में आना अनिवार्य है, 1-2 प्रश्न आना ही अनिवार्य है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।